है कि ये ऑब्जर्वेशंस डिप्टी स्पीकर के फैसले से मुतालिक हैं, तहम अदालती हुक्म का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ समात जारी है। इस समात से मुतालिक जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स लम्हा ब लम्हा ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके लिए सामने ला रहे हैं। और वकील इरफान कादिर ने कहा है कि आइन में सियासी जमात के हुकूक हैं। डिप्टी स्पीकर से मुतालिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबरा डायरेक्शन देता है। इससे मुतालिक आपको मज़ीद तफसील बता रहे हैं। और इसी रिमार्क्स में जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर रूलिंग दी है। आपको ये बता दें कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि जो नुक्ता आप उठाना चाह रहे हैं वो हम समझ चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का इरफान कादिर से जो मुकालमा हुआ उस पर उन्होंने कहा मुनासिब होगा आप किसी और वकील को मौका दें। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील मंसूर उस्मान के दलाइल इसके बाद शुरू हो गए हैं। इससे पहले वकील इरफान कादिर ने कहा है कि आइन में सियासी जमात के हुकूक हैं, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराह डायरेक्शन देता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर रूलिंग दी है और जो नुक्ता आप उठाना चाह रहे हैं वो हम समझ चुके हैं। हम सीनियर सहाफ़ियों तज्ज़ियाकारों से मुतालिक बात कर रहे हैं। हामिद मीर साहब से भी उनकी राय पूछेंगे, हफीजुल्लाह न्याजी साहब से भी बात करेंगे और सीनियर तज्ज़ियाकार कानूनदान मुनीर फारूक भी हमारे साथ इस नशरियात में शामिल हैं। पिछले कई दिन से इससे मुतालिक बहस जारी है और फिर बड़े पैमाने पर यह मुतालबा किया गया है मुख्तलिफ वकला की जानिब से, हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट से कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। लेकिन उसके बाद अहम तरीन खबर यह है कि सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा का भी बयान है कि 8 से ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने की अच्छी कानूनी वजूहात हैं। सलमान अकरम राजा ने अपने बयान में कहा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट के 17 में से 8 जजेस ने पार्टी सरबराह के इख्तियारात पर ऑब्जर्वेशन दी। सलमान अकरम राजा का कहना था कि ये ऑब्जर्वेशंस डिप्टी स्पीकर के फैसले से मुतालिक हैं, तमाम अदालती हुक्म का हिस्सा नहीं है। हम आपको सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समात से मुतालिक आगाह कर रहे हैं। ताज़ा तरीन जो मालूमात समात से मुतालिक सामने आई है, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स बराह रास्त इससे मुतालिक आपके लिए मालूमात सामने लेकर आ रहे हैं। वकील इरफान कादिर ने कहा कि आइन में सियासी जमात के हुकूक हैं। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराह डायरेक्शन देता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर ये रूलिंग दी है और जो नुक्ता आप उठाना चाह रहे हैं वो हम समझ चुके हैं, मुनासिब होगा अब किसी और वकील को मौका दें। जस्टिस मुनीब अख्तर का ये मुकालमा हुआ इरफान कादिर से, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील मंसूर उस्मान के दलाइल शुरू हो गए हैं। गैर मामूली सूरत हाल है इस्लामाबाद में। सुप्रीम कोर्ट में कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं। मुख्तलिफ रहनुमाओं को और मुख्तलिफ वकला को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि कई वकला ऐसे थे जो कि पटिशन्स में जो काम किया गया है उसमें शामिल थे, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया गया। अक्सर ऐसे इक़दाम किए जा सकते हैं कि कोर्ट रूम में लोगों को दाखिल ना होने दिया जाए कि वहाँ पर अमन व अमान से मुतालिक मसला हो सकता है, रश ज़्यादा हो सकता है, शोर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इमारत में ही कई वकला को दाखिल नहीं होने दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है, उनका कहना है कि डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले के जिस नुक्ते का हवाला दिया वो बताएं। वकील मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट मुस्तरद हो जाएगा, यही नुक्ता है। अहम तरीन समात, अहम तरीन दलाइल, अहम तरीन मौक़िफ़ सामने रखा जा रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा पार्टी हिदायत और डिक्लेरेशन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया क्या पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी का सरबराह हो सकता है। इस पर वकील मंसूर अवान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में दर्ज है कि पार्टी सरबराह का किरदार पार्टी को डायरेक्शन देना है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि सवाल डायरेक्ट जवाब चाहिए है। इस पर जो सवाल था उनका वो ये था कि डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले के जिस नुक्ते का हवाला दिया वो बताया जाए। इसके जवाब में वकील उस्मान मंसूर ने कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट मुस्तरद हो जाएगा, यही नुक्ता है। अहम तरीन रिमार्क्स, अहम तरीन जवाबात। इस पर आगे चलकर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सवाल का डायरेक्ट जवाब दें। चूँकि मंसूर अवान ने मौक़िफ़ रखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में दर्ज है कि पार्टी सरबराह का किरदार पार्टी को डायरेक्शन देना है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इससे पहले कहा था कि पार्टी हिदायत और डिक्लेरेशन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल उठाया कि क्या पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी का सरबराह हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुतल्लिक हवाला देते हुए वकील मंसूर अवान जो कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में दर्ज है कि पार्टी सरबराह का किरदार पार्टी को डायरेक्शन देना है। जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सवाल का
डायरेक्ट जवाब दे। इससे पहले दलाइल जो दिए गए वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी के वकील की तरफ से दिए गए और इरफान कादर ने कहा था कि आइन में सियासी जमात के हुकूक हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुताल्लिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी स्पीकर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराह डायरेक्शन देता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर रूलिंग दी और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जो नुक्ता आप उठाना चाह रहे हैं वो अब समझ चुके हैं, बेहतर होगा आप किसी दूसरे वकील को मौका दें। इसके बाद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील मंसूर उस्मान के दलाइल शुरू हुए हैं और इसमें बहुत ही वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ अब सामने आना शुरू हो चुका है। ये समात अहम तरीन समात सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जिसकी तफसील से जियो न्यूज़ आपको आगाह कर रहा है। ये नशरियात जारी रहेगी, ये अपडेट्स आप तक पहुँचाई जाती रहेंगी। एक मुख्तसर ब्रेक, जिसके बाद आप देख सकेंगे जियो हेडलाइंस। जियो हेडलाइन न्यूज़ के लिए